दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे किसी से मिलना है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं अपना करियर, एक नया करियर बल्कि स्टार्ट करूँगा। पिछली जो जॉब थी मेरी अकाउंटिंग की, जो मैंने तकरीबन 6-7 साल से मैं कर रहा था, वो मैंने छोड़ी थी और वो छोड़ी भी इसी वजह से थी कि एक नया रिस्क लेके देखता हूँ। एक नई अपॉर्चुनिटी है एक दोस्त के कहने पे और उसी का ये मशवरा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई कर लिया जाए। 6-7 महीने इसको करके देखा जाए, अगर समझ आती है, अच्छा लगता है ये काम, तो फिर ज़रूर करेंगे। अदरवाइज़ वापस तो आप अपनी फील्ड में कभी भी जा सकते हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले बाहर निकलते और मैं आपको जगह दिखाता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। आ जाओ। अच्छा यार, ये सीन है यहाँ पे कि बेसिकली मेरे पास ट्रक का लाइसेंस था काफ़ी अरसे से और अब मैं ट्रक ड्राइवर बनने का सोच रहा हूँ। और उसके लिए मैं एक जॉब लेने के लिए एक शख्स के पास आया हूँ जिससे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। और उसका काम जो है ना, वो है कंटेनर वर्क। जैसे ये आप पीछे देख रहे हो मेरे, ये सारे कंटेनर जो पड़े हुए हैं, ये कंटेनर हैं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर NLC के ट्राले होते हैं और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रक के ऊपर जाते हैं। अब जैसे आप ये देख रहे हो कि ये लोड कर रहा है ट्रक के ऊपर कंटेनर, और उसके बाद ये यहाँ से ले जाएगा, वॉफ के ऊपर लेके जाएगा या जहाँ पे भी इन्होंने लेके जाना होगा। ये सामने बड़ी बड़ी क्रेन्स पड़ी हैं जो इस तरह से कंटेनर्स को उठाती हैं और उठा के फिर ट्रक के ऊपर लोड कर देती हैं। मुझे अभी इतना ही पता है, ज़्यादा मुझे आइडिया भी नहीं है। वाह यार, अब ये प्राइम मूवर है और इसके ऊपर ट्राला आएगा। इसको सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये कोई पंजाबी भाई है ने अपने। थैंक यू। ये जैसे ये खाली ट्रेलर पड़ा हुआ है, ये ट्रेलर अटैच होगा इस ट्रक के साथ और ये भी एक साइंस है जो हमने सीखनी है अभी। इसको रिवर्स करके इसके साथ जोड़ना होता है, फिर इसके ऊपर ये वाली जो क्रेन है इसके साथ कंटेनर उठा के फिर इन ट्रेलर्स के ऊपर और ट्रक के ऊपर रखना होता है। तो अभी हमारा बॉस आ गया, मैं ज़रा उससे बात कर लूँ, फिर हम बाकी बातें बाद में करते हैं। बॉस से बात करते हैं। तो भाई अंदर जाके सारी डिस्कशन हुई है। अंदर कंटेनर्स ही कंटेनर्स पड़े हुए हैं। जैसे वो सामने कंटेनर्स है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये सामने जो कंटेनर्स हैं, इसी तरह अंदर यार्ड है और वहाँ से जो पहले जैसे आपने देखा ट्रेलर्स जो गए थे, उसी तरह ट्रेलर्स के ऊपर लोड करना होता है और फिर ये डिफरेंट जगहों पे लेके जाने हैं। ये वापस आ रहा है और वो ट्रक अंदर जा रहा है। तो ये इस तरह से भाई ये वाला काम है। दिन के 5-6 इस तरह के राउंड लगाने होते हैं और यही आपकी जॉब है। ये भाई ड्राइव करना वाकई में कमाल है यार। इतने बड़े जो ट्रक्स हैं, उफ, मुझे तो अभी से देख के डर लग रहा है। इनका सबसे मुश्किल काम ये है कि इनको रिवर्स किस तरह से करना है। जैसे ये अभी है, इसको रिवर्स करना सबसे बड़ी महारत है। अभी ये मुझे ट्रेनिंग देंगे, फिर मुझे ये लेके जाएंगे और फिर बताएंगे कि किस तरह से बनाना है ये सब कुछ। आई डोंट नो यार, ये काम कितना आसान है या कितना मुश्किल है, लेकिन मैंने अब रिस्क ले ली है तो देखना पड़ेगा। उफ भाई, देख के डर लग रहा है। भाई ये क्रेन स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये जो क्रेन वाले हैं ना, ये भी बहुत अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। मेरे ख्याल से इनका भी कोई $50-60 पर आवर तो होता होगा और इसका भी लाइसेंस अलग से लेना पड़ता है। वैसे ये भी अच्छी जॉब है। ट्रक के अंदर ना बात पता है क्या है, जहाँ से लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो ये है कि यहाँ पे आवर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। मतलब ऑफिस में आप 8 घंटे काम करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको 12 घंटे 10 घंटे ईजीली मिल जाते हैं। और फिर जो ऊपर के आवर्स होते हैं ना, उसके अंदर आपका रेट 1.5 या डबल भी हो जाता है अगर आप वीकेंड्स पे काम कर रहे हो। तो इस वजह से थोड़े से पैसे ज़्यादा बनते हैं।
अब ये क्रेन यहाँ से जाएगी अंदर जहाँ पे कंटेनर्स पड़े हुए हैं और वहाँ से कंटेनर्स उठा के इसके ऊपर रखेगी और ये वाला कंटेनर ये यहाँ से उठा के फिर अंदर ले जाएगी। ये सारा सीन है भाई। जिसके पास मैं जॉब लेने के लिए आया हूँ ना, उसके पास ये वाले जो प्राइम मूवर्स हैं ना, ये सारे उसके हैं। 1 2 ये 3, वो चौथा आ रहा है, 5वां वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो इस बंदे के ऑलमोस्ट कोई 15-20 इस तरह के प्राइम मूवर्स हैं और ये एक प्राइम मूवर अच्छा खासा महंगा है यार, $2-2.5 लाख का है। और साथ में इसके पास ट्रेलर्स भी होंगे, तो अच्छा बिजनेस है ये अगर देखा जाए ना, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। बात तो ये है, अब सोचना ये है कि ये करना भी है या नहीं करना है। खैर भाई, ये सारा यार्ड है और ये कंटेनर्स हैं। अंदर इस तरह से काम हो रहा होता है जैसे वो क्रेन चल रही है और अंदर आपने ट्रक्स लेके जाने होते हैं। तकरीबन 1 घंटा लगा के यार उसने मुझे सब कुछ समझाया है और अब उसने मेरे ऊपर छोड़ दिया है कि तुम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अब बात दरअसल ये है कि मैंने ये जॉब इसलिए स्टार्ट की है कि इसके अंदर पैसे मैंने सुना है कि अच्छे बनते हैं। ये जिस तरह खाली ट्रक जा रहा है, इस तरह से यहाँ से लेके जाना होता है और फिर दूसरी जगह पे आपको समटाइम्स कंटेनर छोड़ने होते हैं। बहरहाल यार, अब ये जॉब मैंने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो पिछले 8-10 साल से ये काम कर रहा है और उसके माशाल्लाह 5-6 अपने ट्रक्स हैं और ट्रेलर्स भी हैं और उसने ड्राइवर्स भी रखे हुए हैं। तो जब मैंने अपनी प्रोफेशनल जॉब स्टार्ट की थी ना, तो उस वक्त उसने ट्रक चलाना स्टार्ट किया था और उसने मुझे बहुत बोला था कि यार इस काम में आ जा, पैसे अच्छे बनेंगे, इसको एज अ बिज़नेस लेके चलना और जितने तुम कमा रहे हो मैं इससे कहीं ज़्यादा कमा रहा हूँ। और अब मैं ज़रा बिज़नेस वाली साइड पे आ गया हूँ। तो मैं ये काफ़ी देर सोचता रहा, फिर मैंने डिसीजन नहीं लिया, लेकिन मैंने लाइसेंस बना लिया, फिर मैं डरता रहा। लेकिन अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इसको ट्राई किया जाए। इसलिए फिर मैंने अब ये फ़ैसला किया है कि घर जाके सोचूंगा एक दफ़ा फिर और उसके बाद डिसीजन लूँगा। और अगर ये मैंने डिसीजन ले लिया तो हो सकता है पॉसिबली आने वाली वीडियोस के अंदर आप मुझे ट्रक चलाते हुए देखो, तो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा अभी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रक किस तरह से चलता है। ये सिंगल जा रहा है, ये 20 फुट का है। अभी मुझे इतना समझ आई है कि ये 20 फुट का है। इस ट्रक के ऊपर टोटल 40 फुट वाला शायद आता है, जैसे ये शायद 40 फुट वाले होंगे बड़े बड़े। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होना शुरू हुआ है अभी 1 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर। लेकिन ये सब कुछ फिर रिवर्सिंग सिखाएंगे। जो ट्रक ड्राइवर्स की, जैसे ये बड़े वाला ट्रक है तो इसकी जो पे है वो तकरीबन आप समझ लो कि $35-36 आपको मिलती है पर आवर, अगर आप टैक्स खुद पे करती है। क्योंकि ये भी एक चक्कर है ना कि अगर आप टैक्स खुद पे करोगे तो आपको $35 या $36 पर आवर मिलेगी, और अगर कंपनी आपका टैक्स पे करेगी, जो मैं आपको आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, तो उसके अंदर फिर आपको $45+ भी मिलते हैं पर आवर के। और 8 घंटे के बाद फिर वो आपको 1.5% रेट आपका हो जाता है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है। लेकिन ओवरऑल पैसे बनते हैं जब आप नंबर ऑफ़ आवर ज़्यादा लगाते हो। और मैं कुछ इंडियन पंजाबी को जानता हूँ, दोस्त हैं वो मेरे, जिनके अपने 1-1, 2-2 ट्रक्स हैं। पहले वो किसी के लिए चलाते थे, फिर उन्होंने ख़ुद से स्टार्ट कर दिया अपने लिए, और अब वो माशाल्लाह अपने लिए चलाते हैं तो अच्छे पैसे अर्न करते हैं। और उनमें से कुछ लोगों का इरादा भी है और कुछ लोगों ने डाल भी लिया है, एक एक्स्ट्रा ट्रक डाल लिया है, वो उसके साथ ड्राइवर रखा हुआ है, तो वो माशाल्लाह अच्छी अर्निंग करते हैं। तो ये एक बिज़नेस प्लान है, अगर कुछ आगे फ्यूचर बना इसके अंदर, नहीं तो देखते हैं फिर आगे क्या सीन होता है। लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड यार, इंशाल्लाह करना है, करके देखना है कि ये कैसी फील्ड है। क्योंकि जिन लोगों से भी मैंने सुना है ना, वो सब लोग यही कहते हैं कि इसके अंदर अर्निंग अच्छी है। सिर्फ़ और सिर्फ सीखना इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग बगैर सीखे इसके अंदर आ जाते हैं, फिर वो अंदर ही जब फील्ड में काम कर रहे होते हैं तब सीखते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं टाइम लेना चाहता हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ पहले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आपसे कोई गलती हो जाए तो फिर आपको उसकी पेनल्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिसके अंदर कोई डेंजर हो। एनीवेज यार, आने वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ गपशप करूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।